इरफान क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करता है और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I। ठीक है, यह होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और पदार्थ मतलब प्रतिरोध को कौन कौन से पदार्थ प्रभावित करते हैं तो देखते हैं। तार की लंबाई, सबसे पहले लंबाई प्रभावित करती है। तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई और तार का क्षेत्रफल, ठीक है, और तार के पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा है समय, ताप। दूसरा क्या है? ताप, पदार्थ, तार का ताप, ठीक है, तार का ताप। जो तार की लंबाई होती है वह R के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा। अगर हम तार हमारा L है उसे हम 2L कर देते हैं तो हमारा R क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसे दोगुना करते हैं तो ये भी क्या होगा? दोगुना होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, और तार का क्षेत्रफल क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि और क्षेत्रफल घटेगा तो R क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो R क्या होगा? कम होगा। जैसे मैंने ले लिया एक ये तार, जिसका क्षेत्रफल क्या है? 2 है। ठीक है, और मैंने एक तार और ले लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? 4 है। तो पहले वाला क्षेत्रफल क्या है? कम है, तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। और दूसरे वाला तार का क्षेत्रफल क्या है? ज़्यादा है, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो इसे हम कहते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? क्षेत्रफल के। और तार के पदार्थ की प्रकृति मतलब किस पर? रो पर। ठीक है, रो इसे कहते हैं प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और तार का ताप मैंने पिछले भी वीडियो में बताया कि तार का ताप हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा आई क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है किसके? ठीक है। तो तार के तापमान पर भी, जैसे हम तार ले लिए, मिश्रित तार ले लिए तो उसका तापमान कुछ और होगा, और चालक ले लिए तो उसका तापमान कुछ और होगा, और अचालक ले लिए तो उसका तापमान कुछ और होगा। तो तार के ताप पर भी क्या करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये तार का तापमान क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तब घटता बदलता नहीं है, नियत रहता है। ठीक है, ये नियत रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब इसे मान लिया हम समीकरण 1, ठीक है, और इसे समीकरण 2, तो हमारा क्या निकलेगा? R प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, निकलेगा। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें क्या आता है? बराबर लेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। नियतांक क्या आता है? रो आता है, रो L/A। ठीक है, यही आता है। R बराबर रो L/A। और R का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, अब रो का यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रो का मात्रक निकालते हैं। रो का मात्रक R बराबर क्या हो जाएगा? RA/L। ठीक है, अब रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/L। तो रो बराबर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रो बराबर R क्या होता है? R बराबर ओम। ये क्या है? क्षेत्रफल, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर, अब बटे में लंबाई तो मीटर।
ठीक है, मीटर से मीटर कटेगा तो क्या आ जाएगा, रो ओम मीटर। तो रो का क्या होता है सही मात्रक, ओम मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आर और रो किस कंडीशन में बराबर होंगे, आर और रो किस कंडीशन में बराबर होंगे। ठीक है, आर और रो किस कंडीशन में बराबर होंगे। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, अगर हम एल को 1 ले ले, ठीक है, और ए को भी 1 ले ले, तो हमारा आर और रो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल लेने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। देखेंगे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर क्या है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर क्या है। ठीक है, रो किस पर डिपेंड करता है, रो हम जानते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और आर है, वो आर किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और तार पर। मतलब कह सकते हैं कि पदार्थ के भौतिक अवस्था पर, मतलब चालक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। अगर हम मान लें कि एक ही तार है, ठीक है, एल्युमिनियम का एक तार है जिसे हम 2 भागों में काट देते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का एक तार है जिसे हम 2 भागों में काट देते हैं, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो नहीं बदलेगा, जो आर होगा वो बदलेगा, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति तो सेम है। दोनों तार क्या है, एल्युमिनियम का तार आप काटे हैं तो दोनों तार ही क्या है, एल्युमिनियम है। तो जो रो मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति थोड़ी नहीं बदल रहे हैं हम, पदार्थ की प्रकृति क्या है, एल्युमिनियम। जैसे हम एल्युमिनियम का एक तार लिए, इसे 2 भागों में बांट दिए, तो ये भी तार क्या होगा, एल्युमिनियम का, और ये भी तार क्या होगा, एल्युमिनियम का। लेकिन जो इसका लंबाई होगा और क्षेत्रफल होगा उसमें परिवर्तन होगा, जो इसका लंबाई और क्षेत्रफल होगा उसमें परिवर्तन होगा। तो जो रो रहेगा वो रो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो आर रहेगा वो बदलेगा। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति सेम रहने पर, पदार्थ की, अगर जो एक ही पदार्थ के अलग अलग टुकड़े लेते हैं तो उसका जो आर है वो बदलेगा, जो रो है वो नहीं बदलेगा। मतलब प्रतिरोध बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। अगर हम तार अलग अलग लेंगे, एक एल्युमिनियम का और एक जिंक का, ठीक है, कोई भी तार ले सकते हैं, एक एल्युमिनियम और एक तांबा, तो उसका जो रो होगा वो बदलेगा और प्रतिरोध भी बदलेगा। ठीक है, और मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ अपना प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और आपको जो भी समस्या होगी आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।